दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास में एक पीपीएफ अकाउंट है या तो आप फ्यूचर में एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में एक चीज पता होता है कि जनरली हमें अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल तक कंटिन्यू करना पड़ता है और यहाँ पे 15 साल पूरा होने के बाद में आप चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करके वहां से पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको 15 साल के पहले पैसों की जरूरत पड़ती है तो उस केसेस में यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल का क्या रूल्स है, वहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर आपको 15 साल के पहले पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप 15 साल के पहले पीपीएफ अकाउंट से कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कब से विड्रॉ कर सकते हैं, उसके पीछे क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो हम पार्शियल विड्रॉ के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे लोगों को एक जगह पे और भी कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे अगर उनको अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के पहले क्लोज करना है तो 15 साल के पहले कब क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर का क्या रूल्स है, उसके क्या कंडीशंस है, तो वहां पे भी लोगों को डाउट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम पीपीएफ अकाउंट के पार्शियल विड्रॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, प्री मैच्योर क्लोजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या तो अगर आपका ऑलरेडी है तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली अगर आप पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हैं या तो उसको क्लोज करना चाहते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली हेल्प होने वाला है। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम सिंपली ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको आपके पीपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है तो आपके पास में कितने तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली 3 कॉलम लिया है, जहाँ पे पहले कॉलम में मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ विड्रॉल, यानी कि यहाँ पे आप अपने पीपीएफ अकाउंट से कितने तरीके से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे 3 तरीका लिखा है, आफ्टर मैच्योरिटी, पार्शियल विड्रॉ और यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर्स। तो 3 तरीके से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरे कॉलम में लिखा है ड्यूरेशन, यानी कि यहाँ पे आप कितने साल के बाद में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरे कॉलम में लिखा है कि आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन की बात कर लूँ आफ्टर मैच्योरिटी की, तो यहाँ पे आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो 15 साल के बाद में मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पे आपने जिस साल पीपीएफ अकाउंट ओपन किया उसके 15 साल के बाद में आप चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, तो आप पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट यहाँ पे विड्रॉ करके अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास में दूसरा ऑप्शन क्या है, तो वो है पार्शियल विड्रॉल का। तो पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे अगर आपको आपके पीपीएफ अकाउंट से 15 साल के पहले पैसा विड्रॉ करना है तो आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप पार्शियल विड्रॉ कब से कर सकते हैं, तो आपने जिस साल में अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन किया उसके 7th फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना पीपीएफ अकाउंट 2019-2020 में ओपन किया तो यहाँ पे आप 2025-2026 से एज अ पार्शियल विड्रॉ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कंडीशंस क्या है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी कंडीशंस नहीं है, आप किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैच्योरिटी के पहले 15 साल के पहले अगर आपको पार्शियल विड्रॉ करना है तो आप कितना पैसा मैक्सिमम विड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ 4th फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द करेंट ईयर, यानी कि यहाँ पे आप जिस साल पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हैं आपको सिंपली उसके 4 साल पीछे जाना है और 4 साल पीछे जाएंगे तो उस टाइम पे आपके पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा होगा उसका आप 50% विड्रॉ कर सकते हैं। और इस चीज को और भी सिंपल बनाने के लिए हम इसको सिंपली एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि आपने अपना पीपीएफ अकाउंट 2015-2016 में स्टार्ट किया और यहाँ पे आप साल का 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो एक साथ में पूरा 60,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो महीने का 5-5 हज़ार इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको मैं 7.1% मान के चलो, जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो एक साल का इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 4,260 रुपीज़। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपके पीपीएफ अकाउंट का जो टोटल कॉर्पस होगा वो होगा 64,260 रुपीज़। फिर एट द एंड ऑफ 2 ईयर आप देख सकते हैं कितना कॉर्पस होगा, एट द एंड ऑफ 3 ईयर आप देख सकते हैं कितना कॉर्पस होगा। तो इस तरीके से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होते जाएगा और आपके पीपीएफ का कॉर्पस बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉ करना है तो आप कब से कर सकते हैं, तो आपने जिस साल अकाउंट ओपन किया उसके 7th ईयर से। तो यहाँ पे आपने 2015-2016 में अकाउंट ओपन किया तो 7th ईयर कब से स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्ट होगा 2021-2022 से। तो यहाँ से आप चाहे तो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2021 के बाद में आप चाहे तो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपको 7th ईयर में पीपीएफ अकाउंट से
पार्शियल विड्रॉ करना है तो आप कितना कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपली ये बताया कि आप जिस साल पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं एज अ पार्शियल विड्रॉ, सिंपली आपको उस साल से 4 साल पीछे जाना है। तो यहाँ पे आपको 2021-2022 में पैसा विड्रॉ करना है तो सिंपली आपको 4 साल पीछे जाना है। तो यहाँ से अगर आप 4 साल पीछे जाएंगे तो वो आप जाएंगे 2017-2018 में। तो यहाँ पे 2017-2018 में जाएंगे तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ 2018 यानी कि 31 मार्च 2018 आपके पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है आप यहाँ पे उसका 50% एज अ पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपका जो भी जिस साल आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं सिंपली आपको उससे 4 साल पीछे जाना है और जो भी आपके पीपीएफ अकाउंट में पैसा पड़ा होगा उसका 50% आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 2,06,791 का आप 50% विड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको 2022-2023 में अगर पैसा विड्रॉ करना है एज अ पार्शियल विड्रॉ तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इससे आपको 4 साल पीछे जाना है। तो यहाँ पे 4 साल पीछे जाएंगे तो 2018-2019, तो यहाँ पे 2018-2019 के एंड में आपके पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है आप चाहे तो उसका 50% एज अ पार्शियल विड्रॉ यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको सिंपली बता दिया कि भाई पार्शियल विड्रॉ का क्या यहाँ पे कंडीशंस है। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो है प्री मैच्योर क्लोजर। यानी कि यहाँ पे अगर आपको आपका पीपीएफ अकाउंट 15 साल के पहले क्लोज करवाना है उसको प्री मैच्योर क्लोजर कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप प्री मैच्योर क्लोजर कब करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका पीपीएफ अकाउंट कम से कम 5 साल तक कंटिन्यू करना होगा और यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर आप चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट को एज अ प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ कंडीशंस है। आप नॉर्मल कंडीशन में इसको 5 साल के बाद में क्लोज नहीं करवा सकते। अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी आफ्टर 5 ईयर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। तो वो क्या कंडीशन है, क्या रीजन है। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन है फॉर हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे आप चाहे तो अपने हायर एजुकेशन के लिए या तो अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आफ्टर 5 ईयर आप चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। दूसरा क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, यानी कि अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है किसको, आपको या तो आपके स्पाउस को या तो आपके बच्चे को, तो उस केसेस में भी अगर आपको पैसों की जरूरत है तो यहाँ पे आप 5 साल के बाद में अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा के पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन है यहाँ पे बिकम एनआरआई। तो यहाँ पे अगर आप एनआरआई हो जाते हैं यानी कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उस केसेस में भी आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के बाद में क्लोज करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवाएंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है प्लस जो भी इंटरेस्ट बनता है सारा पैसा मिला के आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पेनल्टी भी देना होगा। कितना पेनल्टी। तो 1% इंटरेस्ट का आपको पेनल्टी देना होगा। तो यहाँ पे आपको पीपीएफ अकाउंट के ऊपर जनरल तौर पे अगर 7% का इंटरेस्ट मिलता है तो 1% पेनल्टी के बाद में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 6% के इंटरेस्ट के हिसाब से ही पैसा बनेगा और पूरा पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आफ्टर 5 ईयर आप चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास में एक पीपीएफ अकाउंट है और अगर आपको 7 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवाना नहीं चाहते हैं तो उस केसेस में आप अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। आपको कब से लोन मिलता है। तो आपने जिस साल पीपीएफ अकाउंट ओपन किया उसके 3rd ईयर से, तो 3rd ईयर से लेके आपको 6th ईयर तक लोन मिल सकता है क्योंकि 7th ईयर से आपको पार्शियल विड्रॉ का फैसिलिटी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली मैंने 4 ऑप्शन बताया। पहला ऑप्शन आफ्टर 15 ईयर आप चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा विड्रॉ करके उसको क्लोज करवा सकते हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि आपने जिस साल पीपीएफ अकाउंट ओपन किया उसके 3rd ईयर से लेकर 6th ईयर तक आप चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको ये बताया कि 7th ईयर से आपको पार्शियल विड्रॉ का फैसिलिटी मिल जाता है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको आपका पीपीएफ अकाउंट 15 साल के पहले क्लोज करना है तो यहाँ पे आप प्री मैच्योर क्लोजर भी करवा सकते हैं। कंडीशन भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको पीपीएफ के बारे में और भी पूरा डिटेल्स में जानना है कि आप कितना पैसा लगाएंगे तो आपका कितना पैसा बन सकता है, इसके अलावा और भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो मैंने ऑलरेडी पीपीएफ के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप पीपीएफ अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको एक और चीज के बारे में जानना है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का 15 साल पूरा होने के बाद में आपके पास में क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस होता है कि आप चाहे तो अपने अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैंने उसके ऊपर भी एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से वो वाला भी वीडियो देख सकते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।